और अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात। बाबा रामदेव आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। योग दिवस से पहले बाबा रामदेव ने TV9 से खास बातचीत की है। मेरी सहयोगी प्रगति शर्मा की बाबा रामदेव से ये खास बातचीत देखिए। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया के करोड़ों लोगों को, तमाम लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का मंत्र देते हैं। स्वामी रामदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। आपको भी मेरी बहन प्रगति जी। और योग में ही सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रगति है, बिना योग के दुर्गति है। इसलिए स्वामी जी, पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी गीता की धरती कुरुक्षेत्र में। इस बार हम मौजूद हैं विजयवाड़ा में। आप देख सकते हैं सुंदर यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। ये नदी ऐसे जैसे बहुत बड़ा दरिया हो, और इसमें देखो उधर भैंस भी है, इसमें बीच बीच में पंछी भी तैरते हैं, नौका विहार भी करते हैं, बीच बीच में टापू है और पीछे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो नैसर्गिक विरासत है ना, वो देखते ही बनती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी बड़े योगी है। माने ये एक तरह से अपराध मुक्त धरा है, योग युक्त धरा है। तो इस अपराध मुक्त योग युक्त धरा पर, और सबसे खास बात ये है कि जैसा यहाँ पर प्रकृति और संस्कृति का, प्रगति का, आपका भी नाम प्रगति है और विकास को भी प्रगति बोलते हैं, बिल्कुल। जो यहाँ संगम है, वैसा संगम पूरे देश में हो जाए। जैसे विजनरी, जैसे पवित्रता और पुरुषार्थ के साथ पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करते हैं हमारे चंद्रबाबू नायडू जी जैसे मुख्यमंत्री हो जाए पूरे देश में। तो जो मोदी जी कहते हैं ना कि हमारा सपना है कि हम 2047 तक एक विकसित भारत बनाएंगे, वो विकसित भारत हमारा 2047 नहीं 2037 तक बन सकता है। ऐसा जोश और जुनून होना चाहिए। और यहाँ आकर के तो एक माने जो दृश्य है ना, वही अपने आप में अप्रतिम है। इसलिए विजयवाड़ा चुना गया। हाँ, इसलिए विजयवाड़ा। और ये अमरावती, ये चंद्रबाबू नायडू जी का एक सपना था कि स्वामी जी, ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत, बाय नेचर, बाय कल्चर, आंध्र प्रदेश वो अपने आप में एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी, और यहाँ का जन यहाँ के लोगों में बड़ा डिसिप्लिन है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही डिसिप्लिन योग से पूरे देश में आ जाएगा। योग का तो पहला सूत्र ही है मेरी बहन प्रगति जी, अथा योगानुशासनम। और TV9 भारतवर्ष के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे जाति, वर्ग, समुदाय, पंथ अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। और हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी विद्या है योग विद्या। योग को सब आत्मसात करें, सब उठ करके थोड़ा योगिक व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और दिन भर कर्म योग करें। अच्छा स्वामी जी, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून पर योग दिवस मनाने का ऐलान किया। साल 2015 और आज साल 2026, इस ऐलान के बाद कितना अंतर देखते हैं? ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसमें अंतर मैं ये देखता हूँ कि अब लोगों में जागृति तो आई है जी, और ये जागृति विश्व तक पहुँची है। यद्यपि हम पिछले 50 सालों से योग कर रहे हैं और 35-40 सालों से करवा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कम से कम 5 आसन, जैसे मंडूकासन किया हमने, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बात करते करते आपसे हम 15-20 आसन करा देंगे जी। कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम आज TV9 भारतवर्ष के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को सीखने। 5 आसन और 5 प्राणायाम भी ठीक से कर लेंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई बुराई नहीं रहेगी, योग करने की आदत बन जाएगी। हमारा जीवन रोग मुक्त, दोष, दुख, दरिद्रताओं से, सब प्रकार की बुराइयों से मुक्त रहेगा। कितनी कोई बीमारी नहीं, कोई बुराई नहीं, कितना अच्छा जीवन होगा योग से। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये आसन तो करने की आदत डालें। कम से कम 5 आसन, 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि। आज ये हम एक थोड़ा बातचीत करते करते जी ये योग जो सिखा रहे हैं, तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि योग को अपने जीवन में आत्मसात कर लो। इतनी बीमारियां, मोटापा, BP, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, ऑटोमेन डिजीज, चारों ओर पोल्यूशन, एडल्टेशन, रेडिएशन, चारों तरफ इतना ज़्यादा बीमारियां घात लगाए बैठी हैं
सावधानी हटी और प्रगति दुर्घटना घटी। स्वामी जी, आप बीमारियों की बात कर रहे हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बीमारी को देखते हुए ही दवा बताते हैं। क्या ऐसा योग में भी होता है कि प्रशिक्षक के निरीक्षण से ही योग करना चाहिए? देखो, एक तो सहज योग है, दूसरा जो थेरापीटिक योग जिसकी आप बात कर रहे हैं ना जी, वो थेरापीटिक योग ये है। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तो आप भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, किसी को मोटापा है तो ये करवाओ ना, ऐसे देखो, ये आप भी करो, कितना अच्छा है ना, ऐसे ऐसे ये। और भाई कठिन योग कर सके तो देखो, इधर हमारी बेटियां कर रही हैं, इधर बालक कर रहे हैं, और इधर ये तो देखो दूसरा कठिन योग है, ये देखो, ये वाला तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। इसलिए आप गुरु हैं, हम शिष्य हैं। ये करो। तो आप कह रहे थे ना, ये थेरापीटिक योग फॉर ओबेसिटी, ऐसे, और फिर ये ऐसे। अब ये हनुमान आसन हो रहा है, और इधर देखो ये पृष्ठ हनुमान आसन, अग्र हनुमान आसन, जिनको ओबेसिटी है, ये पादवृत्तासन, अर्धहलासन, ऐसे पूरा पैर को यूं घुमाना जी। दोनों से न बन पाए तो एक एक को घुमा लेना, ऐसे, ये योग और ये योग। तो आप जो बोले ना थेरापीटिक योग, अब किसी को कमर दर्द है तो कमर दर्द है तो ये देखो, ये सेतु बंद, कमर दर्द है तो अर्ध पवन मुक्तासन, ये देखो भुजंगासन, कितना अच्छा है ना, ऐसे। ये तो आप भी करो, भुजंगासन बड़ा अच्छा है, ऐसे हो जाता है और ऐसे हो जाता है। तो ये जो एडवांस योग बच्चे कर रहे हैं, इनको देख करके घबराना नहीं, अरे यह हमसे ना होगा, सबसे होगा, योगा होगा और करने से ही होगा। भुजंगासन ऐसे ऐसे, और ये है थेरापीटिक योग। तो जिनको डायबिटीज है, पवन मुक्तासन कर लिया, उत्तान पादासन कर लिया, फिर अभ्यास से तो ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन इतना कठिन ना हो पाए जितना बच्चे कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी योगा फॉर स्टूडेंट, योगा फॉर यूथ जी। शीर्ष आसन, सर्वांग आसन, हलासन, चक्रासन जैसे बच्चे कर रहे थे, ऐसे भी करें, और कम से कम इतना तो करें। और सभी बीमारियों से बचना है तो कम से कम, जैसे मैंने कहा, मंडू का आसन। अच्छा स्वामी जी, आपने अभी कैंप भी आयोजित किया और मैं देख रही थी कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उसमें शामिल रहे। हाँ, और अभी भी ये तो है। बच्चे भी यहाँ पर हैं जो कर रहे हैं, यूथ है, बुजुर्ग है, हर एज ग्रुप। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ योगा फॉर प्रोफेशनल्स, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब जगह, माने धर्म सत्ता हो, राज्य सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सबको योग करना ही चाहिए। और योग में ज़्यादा ना बन पाए ना तो देखो कठिन भी, ये देखो ये बच्चे कठिन, ये तो आगे करते ही है, देखो बिल्कुल क्या है, इतना नहीं तो इतना तो करें, इतना नहीं, अब देखो इतना नहीं तो प्राणायाम तो करें। अच्छा स्वामी जी, मैं ये पूछ रही थी कि क्या योग कोई भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, कभी भी शुरू किया जा सकता है? इस बार का तो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर एंटी एजिंग, योगा फॉर लॉन्जिविटी, योगा फॉर ऑल, एंड मैं तो कहता हूँ फ्री फॉर ऑल। भस्त्रिका, ये तो सब कर सकते हैं। आज TV9 भारतवर्ष पर ये योग कराते कराते हम इतना सिखा देंगे कि आज जितना सिखा दिया उतना भी कर लिया ना, अगले बार जब इंटरनेशनल योग डे आएगा ना, तब तक तो सब बीमारियां, सब बुराइयां, सब बहुत पीछे छूट चुकी होंगी। अच्छा स्वामी जी, आप अभी एंजाइटी की बात कर रहे थे, इतनी बड़ी परेशानी आज एंजाइटी हो गई है, जिससे देखो वो एंजाइटी से पीड़ित है, तो इससे कैसे दूर रहें? आप पॉलिटिकल एंजाइटी की बात कर रहे हो? नहीं, उस पे मैं आऊंगी अभी। स्ट्रेस इंडिविजुअल लाइफ में भी है, फैमिली लाइफ में भी है, पति पत्नी में झगड़ा। लोग कहते हैं पहली शादी हुई तो बोले देखा है पहली बार सजना की सजनी की आंखों में प्यार, और फिर थोड़ी दिन के बाद हो गई तकरार। पहले गाते हैं, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, आपकी नजरों ने समझा, और फिर थोड़ी देर में गाते हैं मिल गया कातिल।